हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फॉर ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, एक हमने ट्रेड लिया था जो कि बजाज फाइनेंस में था और उसमें हम लोगों को लगभग 80,000 के ऊपर का प्रॉफिट हुआ था। अच्छा, 81,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो ये कैसे हुआ था, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने आपको ज़ीरो धाप पे लेके जाता हूँ, ये रिफ्रेश करके आपको दिखा देते हैं। ये अभी मेरे करंट रनिंग पोजीशंस है और होल्डिंग्स में भी आपको दिखा देता हूँ ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 5 लाख रुपए के स्टॉक्स कर देते, तो यहाँ पर सिर्फ इतने ही क्यों दिख रहे हैं। ये जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने बहुत सारे यूनिट्स को प्लेज पे रखा हुआ है, सो इसलिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। अभी चलते हैं हम अपने कंसोल पे और देखते हैं ये ट्रेड। वैसे तो इस महीने काफ़ी सारे ट्रेड्स अच्छे खासे चले हैं, बट इस ट्रेड को लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि है बजाज फाइनेंस का, जिसमें कि हम लोगों को लगभग 81,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, जो कि हमने क्लोज किया है लगभग 11 तारीख को जनवरी के। ठीक है, तो चलिए इसकी एंट्री और एग्जिट हमने किस तरह से की है वो हम लोग देख लेते हैं। ये फ्यूचर्स पे है, ठीक है, और ये है उसका स्पॉट चार्ट। नाउ अगर आप देखोगे यहाँ पे ये काफ़ी कंसोलिडेट करते करते नीचे की तरफ आ रहा था बजाज फाइनेंस, और ये इस एरिया पे जब था, ठीक है, तो हम इस पे कुछ कुछ पैटर्न्स की नज़र रख रहे थे। जैसे कि ये डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप लोगों को बहुत क्लियरली नहीं भी, तो यहाँ पर आप लोगों को एक डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और इसका नेकलाइन ब्रेक होते हुए दिख रहा होगा। और अगर डब्लू पैटर्न नहीं भी दिख रहा है तो यहाँ पे एटलीस्ट आप लोगों को, अगर पहले मैं आवरली पे ले जाता हूँ और आवरली पे आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए आवरली पे भी यहाँ पे आपको ये डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, बहुत ही छोटा सा, ठीक है, बट ये बहुत ही क्लियर सा डब्लू पैटर्न है और इसके नीचे कभी गया ही नहीं है मार्केट। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक प्राइस एक्शन। जो भी चीज़ें आप लोग देखते हैं सीखते हैं, तो उनको सही तरीके से अगर आप यूज़ करते हो तो बहुत ही आपको मदद कर सकते हैं। तो एनीवेज मैंने आप लोगों को एक और चीज़ सिखाई है जो कि है चेंज इन पोलैरिटी। और मैंने आप लोगों को सिखाया है कि कभी कभी लाइंस क्लियर होते हैं, कभी कभी जोन्स फॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर लाइन बहुत क्लियर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा जोन फॉर्मेशन हुआ हुआ है। क्या हो रहा है चलिए देख लेते हैं। कि यहाँ पर आया स्टॉक, सपोर्ट लेके नीचे तोड़ के फिर जब गया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर तोड़ा, फिर यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, और अब तो ये एरिया जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिसाब से एक लाइन भी आप खींच सकते हो कुछ इस तरह से। बट यहाँ पे ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा ही किया है इसमें, तो यहाँ पे हम लोग जोन ड्रॉ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा काम मतलब हमारे को मदद कर सकता है समझने में। और हम लोग इस एरिया पे कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, पहले उसको निकलने देंगे। तो जैसे ही इस दिन यहाँ से वो निकला और हम आवरली चार्ट पर इसका वेट कर रहे थे कि एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल से क्लोज दे, जो कि यहाँ पर इसने दिया। अभी जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल का ये क्लोजिंग देके हायर हाई फॉर्मेशन हुआ, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई ना। आपको यहाँ पर कॉस्ट समवेयर अराउंड 70-48, 70-50 ऐसा कुछ दिख रहा होगा। और हमारी यहाँ पर एंट्री आपको दिख रही होगी वो है 6973 की। तो ये मैं बता दूँ कि ये डिफरेंस थोड़ा बहुत रहता है 40-50 रुपये का। जैसे कि अभी भी आप देखेंगे करंट एलटीपी जो बजाज फाइनेंस का फ्यूचर्स का है वो है 7,580, बट अभी करंट रनिंग प्राइस है 7,530, जो कि आप ऊपर में देख सकते हैं 7,535, 7,530। तो लगभग यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये लगभग 50 रुपीज़ से ज़्यादा का 50 रुपीज़ के आसपास का डिफरेंस यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, राइट। तो ये फ्यूचर्स में हमेशा रहता है, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर्स एक डिराइव्ड प्राइस है और यहाँ से वो प्राइस रिफ्लेक्ट करते हैं। स्टॉक का जो एक्चुअल प्राइस आता है वहाँ से डिराइव होता है उसका। तो एनीवे यहाँ पर हमने एंट्री बनाया और यहाँ से हमारा ये ट्रेडिंग शुरू हो गया था। तो अभी हम लोग किस तरह से इस पर एसएल ट्रेल करते हैं, चलिए वो मैं बताता हूँ। मैं कोई भी ट्रेडिंग में टारगेट सेट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हमेशा मैं ऐसे एसएल को ट्रेल करते हुए जाता हूँ। तो जैसे कि इस एरिया पे जब ये सपोर्ट जैसा बना के जब इसका हाई तोड़ा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एसएल को ट्रेल कर दिया, ठीक है। और फिर जब ये इस एरिया पे जाके इस तरह से ये टाइम स्पेंड करके जब इसका हाई तोड़ा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एसएल रखा। और फिर यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छा सा एक ये पैटर्न दिखाई दे रहा था जो कि आप लोगों को भी बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पर कुछ इस तरह से हो चुका था और मार्केट भी उस समय वीक होना शुरू हो चुका था लगभग इस तारीख के आसपास में, ठीक है। हाँ, लगभग 11 जनवरी को इस तरफ के हाँ शायद इस एरिया के आसपास में यहाँ पर वीक होना शुरू हो गया था,
ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको जब ये इस तरह का बड़ा सा रेड कैंडल बनाया था, ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इमेजिन करिए इस एरिया पे हम लोगों को जो प्रॉफिट दिख रहा था, इस एरिया पे हम लोग को जो प्रॉफिट दिख रहा था लगभग उससे 2.6% का यहाँ पर एक ड्रॉडाउन दिख रहा था, और ओवरऑल हाई से हम लोगों को लगभग में 2.8% मतलब 218 पॉइंट, अभी 218 इंटू 125 अगर आप करते हैं तो लगभग 27,000 से 28,000 हमारा ओवरऑल हाई से वो नीचे आ चुका था, और हम लोगों को प्रॉफिट वहाँ पे बहुत ही कम दिखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे हमने जब स्क्वायर ऑफ किया और यहाँ पर दोबारा से जब यहाँ पे ये सपोर्ट लेकर ग्रीन कैंडल हायर हाई फॉर्म हुआ, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई थी, जो कि यहाँ पर हमारा एसएल हिट हुआ था। तो नेट में हमको लगभग 9% का यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो लगभग यहाँ पे 9 से 9.5% का यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बना था। ये जब बहुत बड़ी सी सेलिंग आनी शुरू हुई थी, तो उसके बाद जैसे ही लोअर लो ब्रेक किया, हमने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था अपने सेकंड पोजीशन को। तो यहाँ पे आपको टोटल 2 पोजीशंस भी दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने कुछ ट्रेड लिया था, और तो ये था हमारा ओवरऑल ब्रेकडाउन जो कि हमने एंट्री इसमें किया था। और अभी हम लोग इस पर शॉर्ट पे बने हुए हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इसने तोड़ा है, हम लोग शॉर्ट पे बैठे हैं, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस मेरा शॉर्ट पे बैठा है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं होता। अभी जैसे कि यहाँ पर ये शॉर्ट करके हम लोगों ने तोड़ने के बाद हमने यहाँ पर शॉर्ट बिल्ड किया है, तो आपको ये पूरा यहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, प्रॉफिट आपको यहाँ इतना सा दिख रहा होगा। भले ही हम लोगों को इतना का हाई दिखा होगा, लेकिन अभी इतना सा का प्रॉफिट दिख रहा है। तो इस कारण से आप लोगों को प्रॉफिट्स नंबर जो है उस पर फोकस नहीं करना चाहिए, रादर देन परसेंटेज देखना चाहिए। और 9 से 10% का रिटर्न फ्यूचर्स में बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, कोटक में भी 9% के ऊपर का रिटर्न था, रिलायंस में भी हमने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट किए। तो मैं धीरे धीरे इन सभी पे वीडियोज़ लाऊंगा आप लोगों के लिए, जहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से हमने ट्रेड बिल्ड किया था, किस तरह से एग्जिट किया था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग यहाँ पर एडवांस डाउ भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा प्राइमरी मतलब ट्रेडिंग का स्टाइल रहता है, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रैटेजी। और मेरे साथ ही हमारे स्टूडेंट्स भी ट्रेड बनाए हैं यहाँ पर, जिन्होंने 1.5 लाख के ऊपर प्रॉफिट यहाँ पर भी इस मंथ जनवरी के मंथ में बनाया है। और अभी भी ये सारे पोजीशंस उनके भी रनिंग है, बस उनके क्वांटिटीज़ अलग होंगे। तो अगर आपको भी इसी तरह से हमारे साथ 6 महीना तक हमारे साथ ट्रेड करना है, हर एक एंट्री आप मेरे बोलने पे लोगे, हर एक एग्जिट आप मेरे बोलने पे लोगे, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत सिंपल है और बहुत ही अच्छा काम करती है। और अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो आप मुझसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख जाएगा, आप वहाँ पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं एडवांस डाउ की मेंटरशिप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोगों को प्राइस एक्शन के रिलेटेड कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत सारे मैंने वीडियोस अपलोड किया हूँ। हाँ, मैं रेगुलरली अभी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ हेल्थ इश्यूज़ के कारण, बट मैं जितना हो सकता है अपलोड करते रहूँगा वीडियोस। और यहाँ पर मैं कुछ अपने फेवरेट इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस, पैटर्न्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की है। और साथ ही में मैंने बिगनर्स के लिए बेसिक टू एडवांस का कोर्स भी यहाँ पे पूरा का पूरा डिज़ाइन किया हुआ है, तो मेक श्योर करिए कि आप वो भी जाकर देखें। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।